कल अष्टांग का पर्व का पहला दिन था और कल आप लोगों को बतलाया था कि कोई भी शुभ क्रियाएं करते हैं तो पहले अपन क्या करते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई शुद्धि करते हैं। तो फिर हमने इसी विषय को लेकर आप लोगों के सामने प्रसंग रखा था कि एक बाहरी शुद्धि होती है और एक अंतरंग शुद्धि होती है। बाहरी शुद्धि हो जाती है लेकिन अंदर की शुद्धि नहीं होती, और जब अंदर की शुद्धि नहीं होती तो हमारी क्रियाएं हमें फल उस रूप में नहीं देती जिस रूप में हमें फल मिलना चाहिए। यदि बर्तन गंदा हो तो पुनः उसमें अपन कुछ नई चीज़ बनाने का प्रयास करें तो क्या आप सफल हो जाओगे? आप लोगों को इस कला में माहिर हैं। पहले कोई भी सामग्री अपन बनाते हैं, बनाने के बाद पुनः उसको क्या करते हैं, सामग्री जिसमें बनाई है उसको मांजते हैं, फिर पुनः दूसरी चीज़ उसमें बनाने का प्रयास करते हैं। यदि पुनः आप उसमें दूसरी चीज़ बनाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, आपका कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होगा और किया हुआ कार्य से हमें संक्लेश भी हो जाएगा और उसमें विकृति आ जाएगी। इसलिए हमने कहा इतना शुभ कार्य आप कर रहे हो, अष्टांगा में सिद्धों की आराधना कर रहे हो, उसमें आप जितने भी अर्घ चढ़ाते होंगे उस सबके अर्घ का हर कारण है। बिना निष्प्रयोजन कोई भी अर्घ नहीं चढ़ा रहे आप। भैया जी आपको बतलाते होंगे ये वाले अर्घ में क्या आप बोल रहे हो। हर अर्घ में कुछ ना कुछ गुण छुपे हुए हैं और वे गुण आपको अपने अंदर प्रकट करना है। इसलिए अर्घ चढ़ाकर हम उनको याद कर रहे हैं कि हे भगवान वो गुण हमारे अंदर भी आ जाएं, और आएंगे, पक्का है। जैसी भावना आप करते हो वैसा योग और संयोग भी मिलता है। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा ज़रूर। भावना भवनाशिनी होती है, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए अच्छे कार्य का जब हम भावना बांधते हैं ना तो ये नहीं सोचना कि आज हम कर रहे हैं और आज ही उसका फल मिल जाए। हो सकता है योग संयोग ना हो, बात के लिए हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपने अच्छी भावना भाई तो उसका फल मिलेगा, बुरी भावना भाई तो बुरा का फल भी आपको मिलता ही है। ये तो देखने में अपन को आता है। अभी एक भैया कह रहे थे कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम कर रहे हैं लेकिन इनके शब्दों के भावों को हम नहीं समझते। बस भैया जी जो बोलते हैं पढ़ तो हम लेते हैं, लेकिन उसमें जो अर्घ चढ़ाते हैं तो जैसे ही स्वाहा करने की बात आती है हम स्वाहा कर देते हैं, लेकिन उस शब्द के भावों को हम नहीं समझते। तो भैया एकदम समझना कठिन हुआ करता है, लेकिन फिर भी जो अपन पढ़ते हैं, जितने लोग की विधान में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, साइड में आकर बैठ गए हैं, लेकिन पुस्तक हाथ में होने पर पुस्तक से ज़रूर पढ़ना चाहिए। कुछ ना कुछ भाव उसमें आपको समझ में आते हैं। अपन सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, पूर्णतः समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ अंश में वो हमें समझ में ज़रूर आ जाएंगे। इसलिए जिनवाणी भी पर्याप्त होंगी और सभी के हाथ में होंगी, इसलिए जिनवाणी को भी हाथ में लेने का सौभाग्य प्राप्त अपन लोगों को करना चाहिए। और यह और बतलाना चाहते हैं कि अभी तो हम पूरा उसका अर्थ खोल नहीं पाएंगे, समय की सीमा है, समय की सीमा है। लेकिन हाँ, भैया जी आपको उसका कुछ ना कुछ अर्थ बहुत अच्छे से बतलाते हैं, उनकी शैली ही अलग है। भैया जी की जो आपने बुलाया है, भैया जी जहाँ आ जाए ये भी वो पुण्य कम नहीं है, क्योंकि भैया जी की शैली एक ऐसी है, बस अध्यात्म में वो भी डूबे रहते हैं और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ समय समय पर बतलाते ही रहते हैं। उनका चेहरा हमेशा देखना, हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। अपन को भी उनके जैसे थोड़ी बहुत सीख लेना चाहिए, देखकर भी सीखा जा सकता है।
तो अपन लोग यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं और बहुत भक्ति भाव से कर रहे हैं। आप सबके चेहरे को देखकर भी लग रहा है, हाँ भक्ति तो झलक रही है, भक्ति झलक रही है। यदि वो भक्ति अंदर से और झलकने लगे, बाहर से तो झलक रही है, क्योंकि देखने में बाहर का चेहरा ही आता है, अंदर के भाव पकड़ में नहीं आते। अंदर के भाव पकड़ में किसको आएंगे? जो स्वयं भक्ति कर रहा है, कितने मनोभाव से, कितनी निराकुलता से और किस भाव से कर रहा है, उन भावों को आदमी स्वयं पकड़ सकता है। क्योंकि मेरे पास मना पर्याय ज्ञान नहीं है और अभी पंचम काल में हो भी नहीं सकता। इसलिए अपने स्वयं के भावों को पकड़कर जितने पवित्र भाव के साथ होगा, उतना तीव्र और गाढ़ा पुण्य का अर्जन होगा। और वो पुण्य का अर्जन यदि शुभ क्रियाओं के माध्यम से होता है तो ये मान के चलना कि आगे आपको इसका फल यह मिलेगा कि जिस भावना से कर रहे हो वो भावना आपकी पूरी होगी। और यदि आप इस भावना से कर रहे हो कि हमें अकेला पुण्य का बंध करना है, तो पुण्य का बंध तो किसी भी प्रकार से किया जा सकता है और वो पुण्य का बंध आप किसी भी रूप में खर्च कर सकते हो। अपनी इच्छाएं जो सांसारिक हैं उसको पूरा करके भी अपने पुण्य को ख़त्म कर सकते हो। और जो लक्ष्य आपने बनाया है, नहीं इस पुण्य को मैं अकेला किस में खर्च करेंगे? जिनके गुणगान को करके हमने ये पुण्य का अर्जन किया है, उसी प्रकार की प्रक्रिया को कुछ ना किसी रूप में करके उस पुण्य को और बढ़ाएंगे और वो पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य बन जाएगा। तो एक दिन हम ये स्वरूप जैसे बन जाएंगे। मैं थोड़ी सी घटना आपको बतलाना चाहता हूँ। जब मैं छोटी सी उम्र में था तो भावना थी कि महाराज बनना है, महाराज बनना है। कैसे बनना है? कला मुझे नहीं मालूम, लेकिन भावना भाई, भावना भाते 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 योग संयोग मिला। हमें मित्र लोग भी ऐसे मिले जो इस भावना से ओतप्रोत मन में भावना थी। हम लोगों का संयोग हुआ। संयोग होने के बाद धीरे धीरे हमारी पकड़ तो कोई महाराज जी के पास नहीं थी, लेकिन उनकी पकड़ महाराज जी के पास आना जाना था। धीरे धीरे उनके साथ महाराज जी के साथ पास पहुँचे हम, तो वो भावना प्रबल होने लगी कि अब कुछ काम बनने के कुछ चांस हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर ही चाहिए। अरे आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन तो होते नहीं है, मिलना तो बहुत दूर की बात। दर्शन करो तो ढक्का मुक्की खाओ, और वो भी दर्शन हो जाए वे सौभाग्य है। अपन गांव से आए, कहाँ आचार्य विद्यासागर जी मिलेंगे, लेकिन भावना प्रबल थी। तो उस भावना के साथ योग संयोग मिला। मिलने के बाद आचार्य भगवान तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी छवि कौन है? उनकी परछाया कौन है? मुनि श्री समय सागर जी, जो आज अपने वर्तमान के आचार्य भगवान हैं। उनके पास भी पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं था भैया। आप बोला कि मैं ये क्यों बतला रहा हूँ, इसमें अभी रहस्य छुपा हुआ है। उनके पास भी पहुँचना हंसी खेल नहीं है, वो हर कोई को लायक। उनके पास पहुँचने के लिए उन जैसा ही आपको साधना करनी पड़ेगी। वो शांत रहते हैं तो आपको भी शांत बैठना पड़ेगा। कुछ समय तक प्रयास किया, शांत बैठे रहे उनके पास, वो हमें देखते रहे, हम उनको देखते रहे। धीरे धीरे निगाहें मिली और काम हो गया। वे मुस्कुराए, अपन मुस्कुराए, मतलब काम बनेगा। मुस्कुराहट एक ऐसा शस्त्र है, ना चूकता है ना किसी को संक्लेश पहुंचाता है, काम तो बन ही जाता है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहना चाहिए। लेकिन बहुत कठिन है आज के समय में, सबके चेहरे की मुस्कुराहट अधिकांश निकल चुकी है। फिर भी ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है, ये मुस्कुराहट भी कम नहीं है।
विदेशों में तो इसकी क्लासें लगती हैं, कैसे हंसना, मुस्कुराहट कहाँ से आए। लेकिन अपने देश की संस्कृति है, वो बोलती है कि आप भगवान की भक्ति, अच्छे कार्य, शुभ कार्य, किसी की मदद करो तो अपन सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपन अपने चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला सकते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति बोलती है, ये हमारा धर्म बोलता है। ऐसा करते करते गुरु जी के पास तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन समय सागर जी महाराज जी के पास हम पहुंच गए। तो जब इनके पास पहुंच गए तो समझ लेना उनके पास भी हम पहुंच जाएंगे। लंबी चौड़ी बात है, बतलाना इतना तो चाहते हैं कि इसके माध्यम से जो पुण्य का अर्जन किया वो इस भावना से किया कि भगवान जैसी सूरत आपकी है, मतलब जैसे अपने आचार्य भगवान की सूरत थी, जो रूप था वो रूप हमारा भी आ जाए। जब भी पुण्य का अर्जन करते एक ही भावना से करते और अपने पुण्य को भी यहाँ वहाँ खर्च नहीं करते, उसको संभाल कर रखते। खर्च करने में भी कंजूसी, बनिया आदमी कंजूसी करता है, तो पुण्य को भी खर्च करने में कंजूसी करना चाहिए, क्योंकि वक्त पर काम आ सके। यदि पहले अपन ने जितना कमाया उतना ही खर्च कर दोगे और वक्त पर हमें आवश्यकता पड़ गई और हम कमाने के योग्य नहीं रहे तो हमें संक्लेश होगा। इसलिए पुण्य को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए, वक्त पर आपका वो साथ दे देगा। तो उस समय हम भी अपने पुण्य को इकट्ठा करते रहे, बचाते रहे। भावना यह थी कि बस आप जैसा रूप हमारा हो जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ, गुरुदेव की कृपा हुई कि उनसे व्रत भी हो गया, चर्चा भी हो गई और बहुत समय निकल भी गया। उनका जो संकेत था उसको अपन मान्य करते रहे और जब दीक्षा का समय आया तो हमें गुरुदेव को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, गुरुदेव ने स्वयं याद करके बुला लिया। यदि ऐसा पुण्य आप लोगों का भी आ जाए, इसलिए मैं इस घटना को सुना रहा हूँ कि ऐसा पुण्य आप लोगों का भी आ जाए, कभी शुभ क्रियाएं करने का मौका मिले तो किसी को निमंत्रण करने की आवश्यकता ना हो, अपना सौभाग्य और अपना भाग्य समझकर सबसे पहले आकर बैठने का अपना स्थान पक्का कर लेना। कोई आपको निमंत्रण करे तो व्यवहारिकता में तो आवश्यकता बढ़ती है, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में हमें किसी के निमंत्रण की आवश्यकता ना पड़े। बस सौभाग्य हो कि क्या हम आपके विधान में या शुभ क्रियाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, वो ना भी बोले तो भी आ जाओ। और ये धर्म करना कोई व्यक्तिगत किसी का एक का नहीं होता है, सबका अपना अपना है, ये स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है। यहाँ तो जो मनुष्य पर्याय मिली है, यहाँ पर अपन लोग स्वतंत्र रूप से भगवान की भक्ति आराधना कर सकते हैं, लेकिन याद रखना देवलोक में परतंत्रता है। देवलोक में भी अपनी मर्जी से आप अपनी भक्ति नहीं कर पाओगे। यदि स्वधर्म इंद्र आपको कोई आज्ञा दे देगा किसी देव को, आपको नहीं, जाने के बाद तो सबको ऊपर ही जाना है, भावना तो सब एक ही बाहर है ना कि सबको स्वर्ग जाना है, पक्का है ना। नीचे तो कोई जाने के भाव नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। क्रियाएं जरूर 19-20 हों, लेकिन भाव तो ऊपर के ही हैं ना, ट्रेन बनने के भाव हैं, पक्का है। और मनुष्य थोड़ी और लोग भावना कर लेते हैं अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य पर्याय मिले और आपका दर्शन मिले, फिर हम भक्ति करें। क्यों करें? आज मिला है आज करो, कल की भावना क्यों बाहर है? बहुत लोग भजन बोलते हैं ना, भजन बोलते हैं, फिर भी दोबारा जन्म मिले तो हमें मनुष्य जन्म मिले। मैं बोलता हूँ क्यों मिले? यदि मनुष्य जन्म मिल भी गया तो आज से अच्छा नहीं मिलेगा। आज आपको जैन कुल मिल गया, निरोगी काया मिल गई, अच्छे संस्कार मिल गए, इतने अच्छे प्यारे गुरु मिल गए हैं, सद्बुद्धि मिल गई, सानिध्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आज भक्ति करके अपने आप को साबित करो ना। कल के लिए क्यों भावना भा रहे हो? तो देव गति में, मनुष्य गति में आने का विचार नहीं करो। अपन को जो मिल गया है वर्तमान में, उसमें ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान हमें इन अन्य गतियों में जाना ही ना पड़े और हमारा बस
एक ही भाव बाकी रहे, मैं मुनि बनूं, ऊपर जाऊं, जाना तो पड़ेगा, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, जाना तो पड़ेगा। तो वहाँ भी यहाँ बैठकर इस जैसी भक्ति हम वहाँ भी करें, क्योंकि वैमानिक देव ही ऐसे हैं जो भक्ति करने में अपनी खूब मन से भक्ति करते हैं। और यदि हम दूसरे देव बन गए तो हमें दूसरे देव, जो बड़े देव होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज हम जैसे बैठ गए, वैसे बैठ के भी यदि हम भक्ति नहीं कर पाए, उन्होंने बोला चलो वाहन बन जाओ, क्योंकि ऊपर त्रियंच नहीं है, देवलोक में त्रियंच नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करके हमें मन तो हो रहा है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन उनकी आज्ञा पहले से उद्धार है। यहाँ तो अपन किसी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उल्लंघन नहीं कर सकते। ऊपर वाले देव ने जो कह दिया वो सिरोधार आपको करना पड़ेगा, और तत्काल में आपको वाहन बन के उनका काम करना पड़ेगा। तो वहाँ मानसिक टेंशन बहुत है, यहाँ नहीं है। क्यों? यहाँ स्वतंत्र हैं, वहाँ परतंत्र हैं, और जो परतंत्र रहता है वो खुलकर भक्ति नहीं कर सकता, और जो स्वतंत्र है वो खुलकर भक्ति कर सकता है। इसलिए ना वहाँ की भावना करना, ना कहीं की भावना करना, अपन को तो जो वर्तमान में मिला है उसमें इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, क्योंकि ये जीवन भक्ति करने के लिए ही मिला है। लेकिन अपन लोग भूल गए हैं, अपन लोग भूल गए हैं, भूल चुके हम पिछली बदियाँ, क्या क्या कष्ट उठाए थे, भूल गए। क्यों? अनुकूलता में पिछला सब भूल जाते हैं और आदमी वर्तमान देखता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं हम यदि बोधि दुर्लभ भावना को भाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो मालूम चलेगा कि संसार के जितने ये दुख दिख रहे हैं ये सब हमारे हैं। क्यों? आज अनुकूल पुण्य के योग से अपन अच्छी जगह बैठ गए, इसके बाद तो हमें कहीं जाना है ना, पक्का है। तुम बोलो नहीं, ये नीचे वाली 84 लाख योनियाँ हैं, हम यहाँ नहीं, हम तो बस देवगति। मैं बोलता हूँ ठीक है, इस भाव में आप देवगति चले भी गए, सागरों की आयु ले भी ली, उसके बाद तो लौट के आना पड़ेगा ना, परमानेंट स्थान वो भी नहीं है। वहाँ से भी अपनी आयु पूरी करने के बाद आपको नीचे आना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी कितनी पर्यायों में जाके हम अनंत दुखों को भोगेंगे। ये आप बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ेंगे कि हमारी स्थायी घर कौन सा है, हमारा स्थायी घर कौन सा है, जहाँ से हम आए हैं। कहाँ से आए हैं? निगोद से आए हैं। निगोद जानते हो? निगोद की परिभाषा मालूम है आप लोगों को? यहाँ तो पाठशाला लगती होगी, पढ़ी होगी, और आप लोग तो स्वाध्यायशील हो कि हमारा स्थायी घर कौन सा है। निगोद, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता है। एक बार जन्म मरण हो जाता है, आगम की भाषा है। विश्वास और श्रद्धा पक्की बना के रखना। कहाँ है? हमने देखा ही नहीं। कुछ चीज़ें श्रद्धान की होती हैं, वहाँ श्रद्धा अपनी व्यक्त करनी पड़ेगी। तो ये हमारा स्थायी घर है, जहाँ से बहुत पुण्य के योग से हम निकल कर आ गए हैं। और या दूसरा आपका स्थायी घर कौन सा है? एक निगोद हो गया, और एक कौन सा? सिद्धालय, जहाँ जाने के बाद जीव लौटकर नहीं आता। तो हम जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है, या जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है पुनः, या निकल कर तो आ गए हैं, पुनः ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ से लौटना जीव का होता ही नहीं है। अब वो आपके ऊपर है, वो
आपके ऊपर है, हमारे ऊपर? हाँ भैया, जब कर्मों का बंद करना भी हमारे हाथ में है तो कर्म की निर्जरा का कारण भी हमारे ही हाथ में है। बोलो, जब कर्म के बंद का कारण भी हमारे हाथ में है तो उसकी निर्जरा कैसे करना है? तो ये हम कैसे समझें कि भगवान ऐसी निष्कृष्ट पर्याय में हमें ना जाना पड़े और हमारा जन्म मरण छूट जाए। तो इसके लिए आपको माँ जिनवाणी की शरण में आना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा, या जिनेंद्र भगवान की शरण में आना पड़ेगा। तो भगवान तो बोलेंगे नहीं, पक्का है। जिनवाणी को आपको स्वयं पढ़ के कार्य करना पड़ेगा, तो उसमें सही अर्थ निकाल पाओगे या ना निकाल पाओगे, गड़बड़ी होने के चांस हैं। लेकिन किसके पास आना पड़ेगा आपको? तो आपको वर्तमान में गुरु के पास आना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर की विशुद्धि नहीं बढ़ाओगे, आप अपने अंदर की विशुद्धि बढ़ाने के बाद गुरु को नहीं ढूंढोगे, ढूंढना तो पड़ेगा। क्यों आए? इसीलिए हैं कि गुरु को ढूंढेंगे, अपनी गलतियों को निकालेंगे, अपनी कसाइयों को निकालेंगे, अपने राग द्वेष को कम करने का उपाय गुरु के मुख से सुनेंगे और हम सुखी होने का प्रयास करेंगे। हम सुखी होने का, संसारिक क्रियाओं में आप लोग सुख ढूंढते हो, लेकिन संसारी क्रियाओं में सुख नहीं है। क्या है वो? सुखानुभास। हमेशा एक जैसा बना नहीं रहता, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद आकुलता पैदा कर देता है। लेकिन जो सुख गुरु आपको बतलाएंगे, सच्चा सुख, आप बोलो मुनि बनने के बाद क्या आकुलता है? किसकी चिंता है? ना किसी के पालन पोषण की चिंता है, ना किसी की बातों की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, ना बाहरी कोई टेंशन की, ना धंधे पानी की, ना कुछ। क्या काम करना है? एक ही काम करना है। जिन पर्यायों में जाके जो कुछ नहीं किया वो करना है। अन्य पर्यायों में तो हमने सब कुछ कर लिया और मनुष्य पर्याय में आकर भी हम वही करने लगे। आहार, वह, मैथुन और परिग्रह, एक 4 संज्ञाएं तो जीव के साथ हमेशा लगी हैं। ये तो हर पर्याय में आपको करने मिलेंगी, लेकिन इस मुनि पद को धारण करने का मौका आपको मनुष्य पर्याय के अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। और ये गलत फहमी में भी नहीं रहना कि मैं मुनि नहीं बनूंगा, बहुत कठिन है, मुझसे नहीं बनता, साधना कैसी है। भैया, यदि जीव का कल्याण करना है, मतलब जीव मतलब स्वयं, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आज नहीं तो कल बनना ही पड़ेगा। आज योग संयोग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ योग संयोग कोई ना कोई भाव में तो आपको मिलेगा और आपको अपने आप को साबित करना ही है, सबको करना है। यदि आप लोग भव्य हैं, अपने आप को मानते हो, आप लोग अपने आप को भव्य मानते हो ना, जो भव्य है उनका तो कल्याण पक्का है और बिना ये बने कल्याण होगा, ये स्वीकार आपने किया है पक्का। हम बोले आप लोग अभव्य हैं या भव्य? अभव्य नहीं बोल रहे ना, क्योंकि अभव्य का कल्याण नहीं होता, लेकिन भव्य का कल्याण, कल्याण का मतलब इन जैसे, तो पक्का हो गया ना, अपन सब महाराज बनेंगे। लेकिन आज नहीं पुरुषार्थ कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कोई ना कोई भाव में तो पुरुषार्थ करेंगे और इन जैसा बन के दिखाएंगे। इसी सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें शुभ पुण्य की क्रियाओं को करना है। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर और बहुत ही पवित्र भाव के साथ इस भावना को बांधते हैं और क्रियाएं करते हैं, तो आचार्य देव सेन सूरी ने लिखा है कि जो समदृष्टि की क्रियाएं होती हैं वो मोक्ष का कारण होती हैं। जो
सम्यक दृष्टि होता है, वो जो पुण्य का अर्जन करता है वो पुण्य उसको मोक्ष का कारण बन जाती है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो अपने पुण्य को किसी न किसी रूप से खर्च कर देता है। लेकिन हमें सबसे पहले मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि क्या की हुई क्रियाएं हैं। सम्यक दृष्टि की हुई क्रियाएं आपको की गई क्रियाओं से भी कई गुना पुण्य का अर्जन करती हैं। एक मिथ्या दृष्टि भगवान की पूजा करता है। अब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि क्या कहलाता है आप लोगों को मालूम है ना? जो सच्ची देव शास्त्र गुरु की पूजा करता है और अन्यत्र किसी दूसरे को नहीं मानता, क्योंकि अपने ही जिनेंद्र भगवान सच्चे हैं। और अन्यत्र जो भी आवाज़ बाहर तो नहीं जा रही होगी, जा रही है? इसकी आवाज़ बाहर जा रही है। जो अन्य देवी देवताओं को मानते हैं या पूजा करते हैं तो उनको सच्चे भगवान का भक्त नहीं कहा जाता, ठीक है ना? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र 6 अनायतन होते हैं, है ना? इनको मानने वाला, 3 मूर्ता को मानने वाला, जो अन्यत्र चलता है, यदि उनको मानोगे तो अपन इनको मानने वाले तो नहीं हैं। और जो इनको मानता है वो उनको नहीं मानता। जो इनको मानता है वो सम्यक दृष्टि, और जो उनको मानता है वो, इसका भेद आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। इसलिए हमें पुण्य के योग से, और अपन लोगों का भाग्य भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो अपने भाग्य की अनुमोदना आप लोग बहुत अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक के कर लिया करो। किसी की आवश्यकता नहीं कोई हमारी तारीफ करे, अपनी अपनी करना है, दूसरे की नहीं। हो सकता है ठोकने में थोड़ा जम से लग जाए, लड़ाई की जड़ हो सकती है। अपने हाथ से जितनी तेज भी हो जाएगी तो वो सहन कर लेगा, बोलेगा नहीं। क्यों कर लेना ये भी सुन लो, क्योंकि अपन को देव भी मिले हैं, गुरु भी मिले हैं और शास्त्र भी मिले हैं। गुरु भी मिले, देव भी मिले, शास्त्र मिले, और वो भी सच्चे हैं, अच्छे हैं, महान हैं, जो स्वयं अपना कल्याण कर रहे हैं और पर को भी कल्याण के मार्ग में लगा रहे हैं। इसलिए अपने पुण्य की अनुमोदना कर लो। और ये भाग्य और बहुत पुण्य से मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिले, सबको मिला है। सब संसार में जितने जीव हैं सबको मिले हैं, सबको गुरु मिले हैं, प्रभु मिले हैं, लेकिन अपने अपने स्तर के मिले हैं। वो भी संसारी हैं और संसार में बने होने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन संसार से पार होने के लिए कोई मार्ग नहीं बतलाता। आप क्या इसी भाव में सुखी रहना चाहते हो? क्या इसके आने वाला जो भाव है उसके लिए भी आपको कुछ संभाल के रखना पड़ेगा ना, पुण्य संभाल के रखना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि आपकी पिछली मतलब जो आने वाली पर्याय है वो भी सुखी रहे। पहली बात तो पर्याय मिले ना, ऐसा इतना अच्छा काम कर लो कि इसी भाव में सुकाम हो जाए, लेकिन आप हमेशा संसार में बने रहो, ऐसा मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। मैं आपको पसंद नहीं करूँगा कि आप संसार के अनंत दुख भोगें। यदि तिरंज बन गए, 1 इंद्री बन गए, 2 इंद्री बन गए, 3 इंद्री बन गए, 4 इंद्री बन गए, 5 इंद्री बन गए, तिरंज बन गए, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? ऐसा धर्म ध्यान करने का मौका आपको वहाँ बैठ के मिल जाएगा। समय तो रहेगा आप लोगों के पास, लेकिन क्या रहेगी? ना बुद्धि रहेगी, ना शुद्धि रहेगी। ना बुद्धि रहेगी, ना शुद्धि रहेगी, हमेशा अशुद्धि रहेगी। क्योंकि तिरंज जितने भी होते हैं सब नीच गोत्र वाले होते हैं, अशुद्धि में रहने वाले होते हैं। और बिना शुद्धि किए हुए हम इन जैसे बनने की कल्पना कभी नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुरु के सानिध्य में आकर सही की जानकारी लेना चाहिए। यदि उनकी देशना हमारे गांव में कोई मुनि महाराज हैं
सौभाग्य है। और यदि हम उनकी देशना सुनने से वंचित रह जाते हैं तो आपको देशना लब्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो ही आपको बतलाते हैं। तो हमारा मन थोड़ा सा जो कड़ा है, थोड़ा सा जो कड़ापन जिसमें आ गया है, उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। हम थोड़े नरम हो जाते हैं और अपने आप को सुधार की ओर लाने का प्रयास करते हैं। गुरु की वाणी का ही ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए कल हमने आपको कहा था कि हमें अंतरंग की शुद्धि करना है। बाहरी शुद्धि ना भी करो तो भी प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। बाहरी शुद्धि अगर करते समय गलती भी हो गई अज्ञान से तो प्रभु क्षमा कर देंगे, लेकिन अंदर की शुद्धि हमारी नहीं हुई तो प्रभु क्षमा करने वाले नहीं हैं। आप सभी लोगों को ध्यान में स्मृति में होगा, महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था। महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था। जब उसको संबोधन करने के लिए क्या कर रहा था, वो हिरण का घात कर रहा था। उस समय रिद्धिधारी मुनि महाराज आए, संबोधन किया था, स्मृति में है नहीं है? स्वाध्याय किया करो, आप लोगों को सब मालूम चल जाएगा। मुख में खून छपा हुआ है, मुख में खून छपा हुआ है, फिर भी संबोधन कर रहे और कह रहे क्या कर रहा है, भव्य निकट है तुम। और उसको अपने आप में बोध हो गया। तत्काल उसने सबका त्याग करके काम कर लिया। बाहरी अशुद्धि थी उसके अंदर, लेकिन अंतरंग की जो कसाई थी उसकी, वो क्या हो गई, शांत हो गई। जो आप कहें प्रभु क्या करना है, बस हो गया काम। इसलिए कल हमने आपको कहा था कि अंदर की जो कसाई हैं, राग द्वेष हैं, अशुभ लेस्याएँ हैं, ये ज़्यादा खतरनाक हैं। ये आदमी को ऊपर बढ़ने में घातक हैं। अभी हमारा भी कसाई का त्याग नहीं हुआ है, आप चिंता नहीं करना। कसाई का त्याग 10वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म लोभ जो आखिरी में बचेगा 10वें गुण स्थान में, ये कसाय कहलाती हैं जब इसका काम होगा। अभी हमारा भी कसाय हर चीज़ का उदय चल रहा है, लेकिन कौन सी कसाय हैं? तो आचार्य भगवान ने 25 कसायों को रखा है। उसमें से हमारी 12 कसाएँ और 9 कसाएँ, निमित्त तो फिर भी मिलते हैं 9 कसाई के। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, इनका हमारा त्याग हो गया 6वें गुण स्थान में। लेकिन संजुलन कसाय आज भी बरकरार है, लेकिन संजुलन कसाय ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। गलती करने पर कान पकड़ लो, गलती करने पर अपनी गलती का बोध हो जाए तो आप उससे पाप से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन अनंतानुबंधी बहुत खतरनाक हुआ करती है भैया, इसका डिटेल में हम आपको नहीं समझाएंगे, समय अपने पास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आगे का विधान भी है। बस इतना सा समझ लो कि ये कसाई ही महापाप हैं। जब तक हम इनका शुद्धिकरण नहीं कर लेंगे तो हम विधान क्या कुछ भी कर लें। गंदे बर्तन में यदि कुछ भी हम सामग्री डालेंगे तो क्या वो सामग्री अच्छी बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी सामग्री को अच्छे से साफ सुथरा करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा। फिर सूखी हुई राख से भी मल मल के पानी की एक बूंद भी, पहले के समय में चलता था,
मुनि महाराज को भी आहार देना है तो वो बर्तन राख, सूखी राख से मांजते थे। आजकल तो पानी से बर्तन धो लिए और कपड़े से पोंछ लिए। धीरे धीरे ये शुद्धिकरण हमारा आलस में चला जा रहा है, इसलिए हमारा पुण्य थोड़ा सा पतला पतला सा होता जा रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम दुखी, परेशान और पता नहीं क्या रहते हैं, रोगों से परेशान रहते हैं, क्योंकि शुद्धि करना हमने तरीके से बंद कर दी। पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे लेकिन समझदार ज़्यादा थे। हर काम विवेक से, क्रिया से और जिस रूप में करना है उसी रूप में करते थे। आजकल अपन जल्दबाजी में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वह काम होना चाहिए, काम जैसा भी हो। तो जैसा काम वैसा इनाम, जैसा काम वैसा इनाम। तो जैसा आप काम करोगे जल्दबाजी में वैसे ही पुण्य का अर्जन करोगे। अब पतला है या गाढ़ा है वो आप जाने, इसलिए हमें बहुत शुद्धि करना है। जिस प्रकार बर्तन की शुद्धि करते हो, फिर उसमें नई चीज़ बनाते हो, फिर उसकी खुशबू भी आनंद आता है। खुशबू आती है ना, खुशबू भी आती है और स्वाद लेने में भी आनंद आता है। आनंद आ रहा है चीज़ में और तारीफ करते हैं बनाने वाले की, क्या बनाया है बताओ, हाथ में जादू है आपके, तो उसको भी अच्छा लगता है। कभी तो अच्छे बोले, आज तक नहीं बोले, जब देखो जब बोलते हैं कैसा बनाते हो, बनाना नहीं आता। इसलिए तो हम यहाँ खाते नहीं, बाजार में चले जाते हैं और आधे बीमार होकर आ जाते हैं। कला होना चाहिए कि वो चीज़ अन्य का भी सम्मान हो जाए और बनाने वाले का भी। इसलिए पहले जिस प्रकार बर्तन को मांजकर आप अपना विवेक लगाते हो, उसी प्रकार जब भी धर्म करें, अच्छी क्रियाएं करें तो नाम के लिए नहीं, काम के लिए होना चाहिए, क्योंकि नाम में मान छुपा हुआ है। नाम में मान छुपा हुआ है और बिना कोई मायाचारी, बिना कोई क्रोध करे, कोई को गुस्सा नहीं होना। गलती होना स्वाभाविक है, हमसे भी होती है, और जब हमसे होती है तो कोई हमारे ऊपर भी डांट सकता है, तो हम दूसरे को भी डांटेंगे तो कोई हमें भी डांट सकता है, और हम उसी दूसरे की गलती को भी क्षमा करेंगे तो लोग हमारी गलती को भी क्षमा कर देंगे। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, ऐसा व्यवहार यदि हम दूसरे के लिए भी करेंगे तो पलट के आपको व्यवहार में ऐसा ही मिलता है। यदि आप 100 का नोट दोगे तो कोई 101 देता है, 100 रुपये कभी नहीं देगा, बदले में कुछ ना कुछ। यदि आप 2 मीठी वाणी बोलोगे, बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो जाने दो, दोबारा नहीं करना, तो वो भी दोबारा करेगा नहीं, होगी भी नहीं, तो कभी हमसे भी हो जाएगी। तो ऐसे 2 मीठे शब्द हमें भी सुनने मिल जाएंगे। हम बोलेंगे है जब देखो गलती करता रहता है, तो कोई सामने वाला भी आपको बोलने के लिए खड़ा है, तुम गलती करो और हम ठप्पा लगाएं बोलने के लिए। इसलिए क्षमा करना सीखो, क्योंकि हमारा धर्म क्षमा करने के लिए है। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा करो। गुस्सा करो ऐसा कभी नहीं कहा, मान करो ऐसा कभी नहीं कहा, माया करो ऐसा कहीं नहीं कहा, क्योंकि आत्मा अपना अहित नहीं करना चाहती। तो हमारे आत्मा का जो स्वभाव है उसको भी वो भी चाहता है कि आपका मन इतना पवित्र बना रहे, गंदगी जो क्रोध, मान, माया, लोभ की, कसायों की, आवृत्ति की और मिथ्यात्व की और योग की प्रवृत्ति की, इन सब का त्याग हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सीमा में आकर इसको कम करने का प्रयास करें। सीमा का मतलब समझते हो? जितना कम से कम हो सके, पूरा नहीं छूटेगा लेकिन सीमा में तो कम कर सकते हैं ना। अनावश्यक जो हम गुस्सा या कुछ भी करते हैं, राग द्वेष करते हैं, उसकी मात्रा कम तो कर सकते हैं। कम करने के लिए श्रावक होते हैं और जिनकी मात्रा पूर्ण रूप से करने की होती है उनके लिए महाव्रत हैं। आप लोगों के लिए अणुव्रत हैं, व्रत हैं, इनको करो।
फिर भगवान की भक्ति करना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मंदिर में तो चमत्कार होंगे ही, अपने जीवन में भी चमत्कार होना चालू हो जाएंगे। हम इतने सरल बन जाएंगे, इतने सहज बन जाएंगे कि लोग आपकी आरती उतारेंगे। व्यवहार में होती है, मैं नहीं बोल भगवान की आरती उतारना है। अगर कोई हमारी आरती उतारता है तो आरती मतलब भगवान जैसी नहीं, मधुर वाणी के माध्यम से भी आपका सम्मान हो जाता है। मधुर वाणी क्या है? मधुर वाणी के माध्यम से भी आपका सम्मान। लोग क्या चाहते हैं? लोग हमें मीठा बोलें, ये बहुत बड़ा आरती है। आप लोगों के लिए आरती यही है। कोई यहाँ बैठा हुआ चाहता है कोई हमसे बुरा बोले? क्या चाहता है? सब प्रेम से और हंस के बोलें, तो ये हमारे लिए सम्मान है, ये हमारी आरती है। तो भैया हमें अपने कसायों को, आज भैया जी आपको बतलाएंगे कि भगवान ने अपनी कसायों को कैसे छोड़ा। जब वो इस लायक हो पाए, इस रूप में आ पाए, तो क्या हम कसाय करके अनंत पर्याय में डूबते रहेंगे? 62 लाख योनियाँ त्रियंचों की हैं, क्या इसमें हम परिभ्रमण करते रहेंगे? 4 लाख योनि देवों की हैं, 4 लाख नरकों की, नारकियों की हैं, और 14 लाख मनुष्यों की हैं। क्या हम यहाँ भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे? नहीं, हम अपने कसाइयों को कम करके एक ना एक दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस रूप में आने का प्रयास करेंगे। और ये नामुमकिन नहीं है। जिस प्रकार कसाइयों को करके हमने अपने आप को गंदा किया है, तो अपनी उस गंदगी को कैसे मिटाना है। ऐसे व्यवहारिकता में आप लोगों को मालूम है, कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो साफ कैसे किया जाता है, बर्तन गंदा हो जाता है तो साफ कैसे किया जाता है। तो जब हमारा मन गंदा हो जाए, हमारा आचरण गंदा हो जाए, हमारी दृष्टि गंदी हो जाए, हमारी क्रियाएं गंदी हो जाएं, तो हमें कैसे साफ करना है। तो आप कोई गुरु के पास जाएं, चिन्माणी माँ के पास जाएं, या फिर जिनेंद्र भगवान के पास जाएं। आपको अंदर से बोध होगा, आप उसकी सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद आपका ये वाला भाव भी सुधर जाएगा। नहीं तो क्या होता, गंदगी होती है तो आप देखो वहाँ कीचड़ चालू हो जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, और वो कितनी और बीमारी को पैदा कर देते हैं। व्यवहारिकता में अपन को मालूम है ना, बरसात हो गई, कहीं गड्ढा हुआ, पानी जम गया तो मच्छर पैदा हो जाते हैं, कीड़ा पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन में यदि ये गंदगी बनी रही तो यही तो बीमारी का कारण है। आप बीमारी को समझते क्या हो? हमारे कर्म का उदय है, कोई कर्म का उदय नहीं। कर्म ने हमें परेशान नहीं किया, हमने कर्म को परेशान किया है। ये नई बात सुन रहे होंगे आप। अभी तक सबके मुख से निकलता है कि कर्म मुझे परेशान करते हैं, मैं कर्म के कारण परेशान हूँ, मुझे ये परेशानी, मुझे ये परेशानी। अरे मैं कह रहा हूँ कर्म ने परेशान नहीं, आपने कर्म को परेशान किया है कि उसको आपको उदय में आना पड़ा। वो तो शांत बैठा था, आपने हरकतें की, आपने कर्म किए, आपने क्रियाएं की गलत, तो वो कर्म के रूप में परिवर्तित हो गई। आज किसी को जो बीमारी है, जो परेशानी है, ये हमारी ही देन है, बीमारी कोई है नहीं। कसाईयों के राग द्वेष से, आवृत्ति से, मिथ्यात्व से, इन सब से हमने पाप का इतना संचय कर लिया है कि वो सहनशीलता के बाहर कर्म जा रहा है, उसकी सीमा ओवरफ्लो हो रही है। अब जो ओवरफ्लो हो जाती है तो कर्म कहते हैं अब तो मुझे नीचे, ओवरफ्लो का मतलब सीमा के बाहर आना पड़ेगा। तो वो लंबी चौड़ी जो बीमारी आज हमें हो रही है, ये सब कर्म का अति तीव्र ओवरफ्लो होने के कारण कोई ना कोई बीमारी हमें लग जाती है और हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो हमें अपनी इस बीमारियों से बचना है। तो अपने कर्मों का जो ओवरफ्लो हो गया है, बह रहा है और हमें परेशान कर रहा है, उनको ख़त्म करना है। उनको खत्म करने के लिए हमें जो राग द्वेष और कसाई की मात्रा को कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ओवरफ्लो होने पर पुनः पानी वो गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, और आप परेशानी में जाते ही जाओगे, कोई भी संभालने वाला नहीं रहेगा। आज जो बीमारियों से हम परेशान हैं, परेशानी दिक्कतों से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, ये सब हमारी देन है। आप चाहो तो हमने इनको समस्या को पैदा किया है, तो इनका समाधान भी हमारे पास है। कैसे करना है, आप लोग समझदार भी हो और
जनवाणी माँ के माध्यम से भैया बतलाएंगे कैसी इसकी सफाई करना है। 8 दिन में मैं सोचता हूँ पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी हो सके हम इसलिए कठिन प्रवचन नहीं देंगे आपको, कोई गाथा नहीं सुनाएंगे। जो पहली क्रिया है पहले उसमें हम पहली क्लास में पास हो जाएं, पहली क्लास में पास हो जाएं। ये तो कच्ची पहली है, बात सामान्य है लेकिन चोटी की है। अपन सब कुछ कर लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन इन गंदगी को साथ में रखते हुए काम करते हैं, इसलिए हमारी उन्नति नहीं हो पाती, हिरासी हो जाता है। पहले अपन नीचे से सफाई करना अच्छे से चालू करेंगे तो जितनी भी बड़ी चीज़ करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमारी उन्नति उससे ऊपर बढ़ती ही जाएगी। लेकिन सफाई करना ज़रूरी है, इसलिए 2 दिन से अपन सफाई ही कर रहे हैं। अभी तो सफाई कर रहे हैं, अभी तो झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा भी लगाएंगे। आप लोग झाड़ू में ही संतुष्ट नहीं होते हो, झाड़ू लगाने के बाद भी क्या करते हो, पोंछा भी लगाते हो, कहीं कोई गंदगी हो तो और साफ हो जाए। तो ऐसे ही मन में जो गंदगी हमारी है, जिसके कारण हम परेशान और दुखी हैं, हम उसको भी और अच्छे से पोंछा लगाएंगे। क्या मुझे 8 दिन क्यों ना लग जाए। उसके बाद आप अपने मन से भी कुछ क्रियाएं करोगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। अपने अपने मन को टटोल लेना, जान लेना कि हमारी सफाई कितनी हुई है। आज मन था कि अपन सिद्धों की भक्ति कैसे की जाती है, किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में बोलेंगे। लेकिन प्रसंग अभी सफाई का रहा, तो कल अपन इस विषय को लेंगे कि अपन को किस प्रकार भक्ति करना है, भक्ति का फल क्या है, कितनी शुद्धि होना चाहिए कि उससे हमें विशुद्धि बढ़े और उसका फल क्या मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि शुद्धि के साथ की हुई क्रियाएं इसी भाव में आपको फल देने वाली होती हैं, इसी भाव में। और इसी भाव में यदि फल मिलता है तो उसमें हमें आनंद आता है। पर भाव में जाएंगे तो हम कब कैसे मनुष्य बने, किसका फल है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इस भाव का इसी भाव में मिल जाए तो आदमी को आनंद आता है। पर भाव में मिले तो ऐसा बोलेंगे कोई अच्छा कार्य किया था, क्या किया था मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम चाहते हैं कल इस विषय में अपन थोड़ा याद दिलवा देना। विषय आप लोगों को देखकर निकलता है तो बोलना चालू कर देते हैं, लेकिन अपन इस विषय को भी ले लेंगे जिस विषय को अपन कर रहे हैं। इस विषय में कोई समझ के अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन को और आनंद आएगा। अपन को तो इस जीवन में आनंद ही लेना है, मज़ा नहीं लेना। लोग आनंद में भी मज़ा लेते हैं, मज़ा सांसारिक क्रियाओं में होता है और आनंद प्रभु की भक्ति में होता है, पारलौकिक जो हमारे भगवान हैं उनको करने में होता है। तो अपन को क्या लेना है, आनंद लेना है। आनंद लेने वाले का चेहरा हमेशा खिला हुआ होता है और मज़ा लेने वाले का चेहरा कभी कभी मुरझा जाता है। अलग से क्रीम पाउडर लगाना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए, तो ना हम क्रीम लगवाएंगे ना पाउडर लगवाएंगे, आनंद लेकर उसकी रौनक को बढ़ाएंगे। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, और आप लोगों के पुण्य की भी जय बोल दे। चलो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें कि हमारा परिवार भी फलता फूलता और मुस्कुराता रहे। ऐसा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में आ जाएगी। बस इतना ही हम चाहते हैं। अपन जनवाणी